हेलो दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक हैं। और जिस प्रकार आप मेरे पीछे देखेंगे, अभी हम मौजूद हैं शिष्या आश्रम में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल बुक फेयर होता है, और लास्ट ईयर भी मैंने आपको बहुत सी बाइबल रिलेटेड किताबें दिखाई थी। सो उसी प्रकार इस साल भी मैं आपको ऐसी बहुत सी किताबें दिखाने वाला हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखिए, हमारी प्रतिदिन की रोटी, या फिर यदि आपको सॉन्ग बुक्स बाय करनी है, या फिर डिफरेंट तरीके की बाइबल्स भी है, हिंदी बाइबल, इंग्लिश बाइबल। साथ ही साथ जिस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पे साधु सुंदर सिंह की बायोग्राफी और ढेरों किताबें यहाँ पर हैं, रिटन बाय जोइस मेयर, विशाल मंगलवाड़ी और महात्मा गांधी, एंड देन बहुत सारी किताबें यहाँ पर हैं। सो एक ब्यूटीफुल कलेक्शन आपको मिलने वाली है यहाँ पर। यदि आप यहाँ पर आना चाहें तो एड्रेस है प्रगति मैदान और हॉल नंबर 2 और 3, और हमारी जो स्टॉल नंबर है वो है L18, और यहाँ पर शिष्य आश्रम का बोर्ड आपको मिलेगा। सो यहाँ पर आप किताबें खरीद सकते हैं, देख सकते हैं, परमेश्वर के वचन को जान सकते हैं। और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यदि आप ट्रैक्स कलेक्ट करना चाहें तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ में साइड में हम देखेंगे, सो वहाँ पे बाइबल की पेंटिंग्स भी हैं। सो यदि आप दिल्ली में हैं एंड अराउंड दिल्ली हैं, सो प्लीज़ एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। वन एंड ओनली क्रिश्चियन बुक स्टॉल फ्रॉम शिष्य आश्रम, L18, हॉल नंबर 2 और 3, नियर बाय प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन। हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक हैं। और जिस प्रकार आप देख पा रहे होंगे, जैसे हमने लास्ट ईयर एक क्रिश्चियन बुक स्टॉल के बारे में बताया था, फिर दोबारा हम उसी बुक स्टॉल के बारे में आपको बातचीत करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप सामने देखेंगे प्रभु के दास शिष्य थॉमसन जी हैं, पास्टर सुमित जोशी हैं। और आज एक यहाँ पे बहुत ही खास स्पेशल इवेंट है जिसके लिए सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और आप देख रहे होंगे कि सभी लोगों के हाथों में एक बुक है, और इस बुक का टाइटल है डाइंग टू लिव। और इसी बुक के बारे में आज हम बहुत सारी बातों को जानने वाले हैं, और ये इस बुक की एक लॉन्च इवेंट भी है। सो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। जैसे कि आपकी किताब का जो टाइटल है डाइंग टू लिव, जीने के लिए मरना, आखिरकार किस बात ने आपको प्रेरित किया? थोड़ा सा इस बुक के बारे में आप बताइए हमें। देखिए, आज ये इस किताब का लॉन्च है। पुस्तक हम ला रहे हैं मार्केट में, लेकिन ये इंग्लिश में है, और मैं चाहता हूँ कि इसको हिंदी में थोड़ा बता दूँ। डाइंग टू लिव, इसका यदि हिंदी अनुवाद सही किया जाए तो उसका मतलब ये है कि मर रहा हूँ जीने के लिए। और ये इसलिए ज़रूरी है इस किताब का आना, क्योंकि बहुत से लोग प्रभु यीशु के जीवन को समझ नहीं पाए हैं। प्रभु यीशु ने कहा था लूका 9:23 में कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपनी सलीब या क्रूस हर दिन उठाए और मेरे पीछे चले। लेकिन ये बात मसीहत में भूली हुई है, ना इस पर ज़्यादा प्रचार होता है, ना लोग इसको समझ पा रहे हैं। वो इसलिए कि वो इस संसार में जीना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने जब बुलाया है तो बोला क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। इसका मतलब है कि इस संसार में तुम्हें दुख तकलीफ़ होंगी, पीड़ा होगी, यातना होगी। जैसे मैंने संसार पर विजय प्राप्त की है, विश्वास को थामे रहा हूँ मैं, और परमेश्वर की इच्छा पूरी की है, इसी तरह तुम्हें करना पड़ेगा। क्रूस जो है वो दिखाता है कि मैं परमेश्वर की आज्ञा मानता हूँ। क्रूस दिखाता है कि मुझे दुनिया में दुख और तकलीफ़ उठाना होगा। क्रूस दिखाता है कि ये दुनिया मेरे लिए सब कुछ नहीं है, लेकिन इसके पार मुझे परमेश्वर के राज्य में जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो क्रूस है वो सिंबॉलिक है, लेकिन आज की मसीहत में उसे भुलाया गया है। इस किताब के ज़रिए मैंने ये बताने की कोशिश की है कि प्रभु यीशु के पीछे चलना है तो क्रूस उठाना ही होगा। ये नॉन नेगोशिएबल है। चाहे आप कितने भले काम करें, आप
चर्च बनवा लें, आप भाषणबाजी करें, आप गीत गाएं, आप बाइबल का ज्ञान रखें, इस सब का कोई मायने उस समय तक नहीं रहेगा जब तक ये आज्ञा जो प्रभु यीशु ने कही है कि तुम्हें क्रूस हर दिन उठाना होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि सताव जब आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, जब दुनिया में दुख तकलीफ़ आती हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि रास्ता सकरा है, चौड़ा रास्ता जो है वो अच्छा लगता है, लेकिन बाइबल कहती है कि एक ऐसा रास्ता भी है जो मनुष्य को मौत की तरफ ले जाता है। उस रास्ते में बहुत से लोग चल रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा क्रूस का रास्ता सकरा है, बहुत कम लोग उस पर चलते हैं। तो यही वो किताब है। और जिस प्रकार आज हमें देखने को मिलता है कि प्रोस्पेरिटी गॉस्पल, जबकि वेल बीइंग की लाइफ बिल्कुल अच्छी होगी, वहाँ पे कोई मरने के बारे में तो बात नहीं की जाती है। लेकिन हम प्रभु के महान दासों को देखते हैं, उन्होंने जिस प्रकार साधु सुंदर सिंह जी ने भी इस बात को कहा था कि एक मसीह व्यक्ति के लिए एक बार मरना तो आसान है, लेकिन डेली जीते हुए मरना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि जब एक ऐसी किताब लिखी जाती है तो क्या आपको लगता है कि प्रोस्पेरिटी गॉस्पल जो आज के समय डैमेज कर रहा है, तो क्या उससे मसीहत में नुकसान हो रहा है? आई थिंक ऑलरेडी थोड़ा सा आपने टच किया है कि जब सताव आता है तो लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुनिया में प्रभु यीशु ने कहा था कि आखिर के दिन बड़े मुश्किल के दिन होंगे। ये लिखा है 2 तिमोथी उसके 3 अध्याय में, अंत के दिन मुश्किल के दिन होंगे। मुश्किल इसलिए नहीं होगी क्योंकि लड़ाइयाँ होंगी, मुश्किल इसलिए नहीं होंगी कि अकाल होगा, मुश्किल इसलिए नहीं होंगी कि लोग भूखे मरेंगे या एटम बॉम्ब्स गिरेंगे। मुश्किल के दिन इसलिए होंगे कि लोगों के पास एक भक्ति होगी लेकिन शक्ति नहीं होगी। बिल्कुल। जिसके पास क्रूस नहीं है उसके पास भक्ति तो है लेकिन शक्ति नहीं है। जी। मरने के लिए ताकत चाहिए पड़ती है, प्रभु यीशु के पीछे चलना पड़ता है। आज की जो मसीहत है वो ये बताना चाहती है कि तुम्हें दुनिया भी मिलेगी और आने वाली दुनिया दोनों मिलेंगी। ये खुशखबरी नहीं है, खुशखबरी ये है कि तुम्हें प्रभु यीशु ने जगत को जीत लिया है और तुम्हें आने वाले संसार में मुक्ति के साथ परमेश्वर का जीवन मिलने वाला है। तो ये जो झूठा एक संदेश है कि तुम दुनिया भी पालो और स्वर्ग भी पालो, मुक्ति पालो, इससे अच्छी बात और क्या होगी। लेकिन ये किताब ये बताती है कि जो क्रूस है वो नेगोशिएबल नहीं है, बिना क्रूस के उसके पीछे चलना असंभव है। जी सर, साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों के लिए ये भी बताइए, जैसे कि इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जिनको मैं भी देख रहा था। इसमें एक चैप्टर है ड्यूल क्रॉस, जी, यानी कि जिसे हम बोलेंगे दोहरा सलीब, तो उससे आपका क्या तात्पर्य है? देखिए, ड्यूअल क्रॉस का मतलब है 2 क्रूस। अभी तक तो दुनिया में लोगों को एक क्रूस दिखाई देता है जिस पर प्रभु यीशु कुर्बान हुए थे, और दूसरा लोगों को गले में लटका हुआ दिखता है, चर्च के ऊपर लिखता है, चमकता हुआ दिखता है, कानों में लगा के लोग घूम रहे हैं। वो क्रूस नहीं है। जो पहला क्रूस है जिस पर क्रूस पर प्रभु यीशु मरे, उन्होंने जो खून बहाया था वो हमारी मुक्ति के लिए है। उससे हमें मुक्ति मिलती है, हमारे को जस्टिफिकेशन जिसको बोलते हैं, यानी हमें उद्धार मिलता है। लेकिन हमारा जो क्रूस है वो हमें जीने के लिए संसार में ज़रूरी है, क्योंकि हमें प्रभु यीशु केवल पाप से मुक्ति नहीं देता है, वो हमें पाप के रास्तों से बचाता है, वो उद्धार करता है हमारा। मतलब हमें मुक्ति तो मिल गई और हम रोज़ गिरते रहे, रोज़ हम पाप में गिरते रहे, तो ये नहीं दिखाता है। प्रभु यीशु इस तरह का डॉक्टर नहीं है। उसने हमें मुक्ति दी है और मुक्ति के साथ उसने हमें हर दिन जीतने के लिए हमारा क्रूस दिया है, ताकि जब भी हमें एक ऐसा रास्ता मिलता है, जब भी हमें कोई क्रॉस रोड में आते हैं जहाँ पर अपनी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा के बीच में चुनाव करना पड़ता है, तो हमें अपनी इच्छा को क्रूसित करना पड़ता है, और उसके लिए हमें इस क्रूस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए एक हमारा क्रूस है, एक प्रभु यीशु का क्रूस है जो हमें मुक्ति लेकर आता है, लेकिन उसके बाद हमें अपना क्रूस उठाकर चलना ही होता है। जी सर, थैंक यू सो मच। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि इसमें जो तीसरा चैप्टर है जिसका टाइटल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सूडो फॉलोवर्स ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, सो इसमें ब्रीफली क्या आप बता पाएंगे कि उसमें क्या कहने का मतलब है? देखिए, सूडो फॉलोवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट है कि उनको एक गलत फहमी है कि वो प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं। प्रभु यीशु के पीछे वो आ रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है। आज के बहुत से प्रचारक हैं जिनके पीछे हज़ारों लोग जा रहे हैं
और कई मीलों दूर से जाते, कई एक शहर से दूसरे शहर से जा रहे हैं, तो उनसे ज़रा पूछिए कि आप किस लिए जा रहे हैं उधर, क्या ढूंढने जा रहे हैं उधर। आपके बाजू में हो सकता है आपको प्रभु का संदेश मिल सकता है, तो वो दूर दूर क्यों जा रहे हैं, किस बात की खोज में हैं। तब आपको मालूम पड़ेगा कि दुनिया की चीज़ें, धन दौलत, अच्छी हेल्थ, पैसा, गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें उनके मन में हैं और वो उसके पीछे चले जा रहे हैं। ये लोग अपने आप को सोचते हैं कि वो प्रभु यीशु के पीछे जा रहे हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु के पीछे नहीं जा रहे हैं। उनके अपने पास्टर्स होते हैं, नेता होते हैं, जिनकी शान शौकत देख के वो बड़े प्रभावित होते हैं, जो कलाकारों जैसे जो जिनको कहते हैं कि मशहूर लोग हो जाते हैं, उनके पीछे वो चलते हैं और उनके समान बनना चाहते हैं। उनके कलीसियाओं में जब लोग जाते हैं तो उन्हें प्रभु यीशु नहीं दिखाई देते हैं, उनको ये बड़े बड़े प्रचारक दिखाई देते हैं जिनको ये इम्प्रेस होते हैं। ये लोग भरमाए हुए लोग हैं, धोखे में हैं। वो सोचते हैं कि वो फॉलोअर्स ऑफ जीसस हैं, वो दे आर फॉलोअर्स ऑफ दीज लीडर्स, पास्टर्स, मेगा पास्टर्स, मेगा चर्चेस, ये उनके पीछे जा रहे हैं। इसलिए मैं उनको बोलता हूँ स्यूडो फॉलोअर्स, नकली फॉलोअर्स बोलता हूँ। जिसे आजकल हमारी भाषा में, लोकल भाषा में लोग पापा भक्त भी कहकर बुलाते हैं। जी, सेलिब्रिटी पास्टर्स होते हैं, उनके पीछे जाते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो प्रभु यीशु के फॉलोअर्स नहीं हैं। वेल, थैंक यू सो मच सर, इट सीम्स लाइक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। सो फाइनली आज इस बुक को रिलीज़ किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है, और मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं, इस बुक का टाइटल है डाइंग टू लिव, और हम यहाँ पर बुक के लेखक के साथ ही हैं, और यहाँ पर मसीह में हमारे सारे प्यारे भाई बहन भी हैं। सर, ये किताब जिस प्रकार आपने बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर कोई इस किताब को बाय करना चाहे तो कैसे खरीद सकता है? देखिए, इस किताब को बाय करने के लिए ये जो क्रिश्चियन बुक स्टॉल्स हैं उसमें मिल जाएगी, वो दिल्ली में, या शिष्याश्रम दिल्ली में जो है कोई भी ढूंढ सकता है उसे, वहाँ पर कॉल किया जा सकता है, और वो नंबर भी हम दे देंगे कि किस पर कॉल किया जा सकता है, या ईमेल डाला जा सकता है और बुक आपके पास पहुँच जाएगी। ये उतनी मीठी किताब नहीं होगी जी। इसके चाहने वाले कम होंगे, विरोध करने वाले ज़्यादा होंगे, लेकिन प्रभु यीशु ने सही कहा है कि सकरे मार्ग पर चलने वाले भी कम होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये किताब को पढ़ें और प्रभु यीशु के सच्चे फॉलोअर्स बन सकें। थैंक यू।